नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग स्व सहायता वाला पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो बैंक लिंकेज कल पढ़ा था वो थोड़ा छोटे रूप में पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब एक तरीके से आप लोगों को मैं बैंक लिंकेज का इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था। तो वो बैंक लिंकेज को ही हम लोग को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक लिंकेज से 2017 वाले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगभग बैंक लिंकेज वाले से ही टॉपिक से ही आए हुए हैं। 2012 के पेपर में भी 2 क्वेश्चन लगभग बैंक लिंकेज वाले टॉपिक से हैं। तो जब हम लोग बैंक लिंकेज, स्व सहायता समूह का जो बैंक से जुड़ता है तो उसके लिए क्या शर्तें होती, क्या मापदंड होता है, कैसे वो लोग को ऋण मिलता है, इसको जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप लोग का वो सवाल पिछला पेपर का ही सवाल नहीं बनेगा। इस बार का जो नहीं बनेगा वो तो एक अलग चीज है। तो पिछले बार भी पेपर में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक लिंकेज वाला। तो ये किस तरीके से स्व सहायता समूह बैंक से जुड़ते हैं, किस तरीके से वो लोग को ऋण मिलता है, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या योग्यता स्व सहायता समूह के पास होनी चाहिए बैंक से ऋण उपलब्ध करने के लिए, बैंक से ऋण वो लोग को कितना अमाउंट में मिलता है, कितना रेशियो में मिलता है, वो वाला पार्ट हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो आज का वीडियो होगा वो, और इसके बाद जो वीडियो आएगा बैंक लिंकेज से संबंधित एक, वो दोनों वीडियो में जब आप पूरा पढ़ लेंगे बैंक लिंकेज को, ठीक है, और कल पिछला वीडियो, तब आपसे वो सब सवाल बनने स्टार्ट होंगे जो पिछले पेपर में आए हुए हैं और अब आने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक लिंकेज वाले पार्ट को मैं स्व सहायता समूह में अच्छे से कवर कर रहा हूं, ताकि आप लोग का सारे सवाल आप लोगों के बन जाए, कोई भी क्वेश्चन न छूटे। आप लोग देखना, अब फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, जितने भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उसमें देखना जो मैं आज बताने वाला हूं उससे वो उस बुक में नहीं दिया होगा। जो रेशियो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऋण मिलता है, पिछले बार पेपर में आया हुआ है, वो नहीं देगा, उसमें नहीं दिया है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि मैं जो बता रहा हूं बहुत खोज के उसको लाया जा रहा है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से नोट करिए और उसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बैंक लिंकेज वाला पढ़े थे ना, तो उसी को आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो एसएचजी बैंक लिंकेज। ठीक, बैंक लिंकेज का मतलब बैंक से किस प्रकार से क्या क्या चीजें, बैंक में स्व सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा मापदंड चाहिए, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहीं पर बताया है एसएचजी बैंक के चयन हेतु मापदंड, मतलब एसएचजी के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एसएचजी के पास कि वो बैंक से लिंक होने का, मतलब बैंक से लिंक होने के काबिल बन जाए। ठीक, तो वो चीजें यहां पर बताया। पहला, सदस्य संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। ठीक है, जो एसएचजी की सदस्य संख्या होती है 10 से 20, वही सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, 20 से कम सदस्य संख्या में नियम स्वयं बना सकते हैं एसएचजी के सदस्य। 20 से ऊपर जनसंख्या में, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, वो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत वो लोग का काम काज चलता है। तो सदस्य संख्या इस बीच रहनी चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10 से 20 इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो एक एसएचजी जो बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक मापदंड बैंक से लिंकेज होने के लिए मिल जाता है वो लोग को लोन लेने के। ठीक है, आचार संहिता होनी चाहिए। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब एक नियमों का पुलिंदा, ठीक है, एक नियमों का बंच ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसमें पूरे स्व सहायता समूह के नियम कानून लिखे हों कि भाई इस अनुसार काम करेगा, इसमें सदस्य संख्या इतनी होगी, इस सदस्यों के लिए ये नियम होंगे, पंचसूत्र वगैरह सब चीज दिया हो। जो स्व सहायता समूह स्वयं के लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो नियमों का समूह होना चाहिए, उसको कहते हैं आचार संहिता। तो आचार संहिता खुद की होनी चाहिए स्व सहायता समूह की, मतलब कि सीधा सीधा आप लोग ये समझ सकते हो, नियमावली, रूल्स उसके खुद के होने चाहिए रिटर्न फॉर्म में। तीसरा, आंतरिक बचत प्रक्रिया होनी चाहिए। आंतरिक बचत प्रक्रिया मतलब स्व सहायता समूहों का, आप लोग ध्यान रखना, स्व सहायता समूह का मूल उद्देश्य, की पॉइंट क्या है, बचत। बचत के दम पर ही कोई स्व सहायता समूह लंबे समय तक टिक पाता है। स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों का थोड़ा थोड़ा आमदनी से बचत करके कोष में जमा कराना। वो कोष में जितना पैसा रहता है उसके हिसाब से बैंक से लोन मिलता है, और उसी कोष में जितना पैसा रहता है उसके हिसाब से फिर सरकार भी अनुदान बहुत सारे देती है, और उसमें से फिर स्व सहायता समूह के सदस्यों को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, वापिस मिलता है। वो कोष बढ़ते रहता है तो फिर ज्यादा लोन मिलता है और फिर ज्यादा सदस्यों को हेल्प कर पाता है वो समूह। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो मेन की पॉइंट क्या है किसी भी स्व सहायता समूह का, बचत। तो वही आंतरिक बचत प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, चौथा, तय हो कि एसएचजी ने कर्ज किस उद्देश्य से सदस्य को दिया है। देखो, स्व सहायता समूह कर्ज किसको देते हैं, ऋण सदस्यों को देते हैं। तो ये तय होना चाहिए कि इस
उद्देश्य से सदस्यों को ऋण दिया गया है। अब वो तो मेंटेन होता है, रजिस्टर सबका रिकॉर्ड रहता है कि कौन से सदस्य को ऋण दिया गया है, किस काम से दिया गया है, शादी ब्याह के कारण दिया गया है कि किस वजह से दिया गया है। तो वो सब चीजें जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो तय हो कि स्व सहायता समूह ने कर्ज किस उद्देश्य से सदस्य को दिया है, मतलब क्यों दिया है उसको, वो सब चीजों का रिकॉर्ड स्व सहायता समूह के पास होना चाहिए। ठीक। पांचवा, सदस्यों को दी जाने वाली ऋण और बचत का सूद, सूद मतलब जो इंटरेस्ट है ना, दर, सूद दर, इंटरेस्ट रेट, उनके द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। सदस्यों को दी जाने वाली ऋण और बचत का इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर उनके द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। देखिए, स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को किस ब्याज दर पर ऋण देगा वो खुद तय करता है, तो उनके द्वारा ही तय किया जाना चाहिए, तब एलिजिबल होता है किसी भी बैंक से लिंक होने के लिए कोई स्व सहायता समूह। छठवां, स्व सहायता समूह को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए, मतलब उनमें लोकतांत्रिक, देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, बेसिकली लोकतंत्र क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे वो लोग को पता होगा। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, जनता से मिलकर बना हुआ एक तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है, किसी को भी नहीं बन सकता कोई भी, एक फेयर चुनाव होता है, एक फेयर इलेक्शन होता है, और चुन के क्या होता है, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मुखिया होता है वो क्या होता है, चुना हुआ होना चाहिए। चुना हुआ का मतलब इलेक्शन, निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, तो स्व सहायता समूह में भी जो अध्यक्ष सचिव लोग रहते हैं ना, वो लोग निर्वाचित होते हैं एक दूसरे के बीच से। और कोई भी निर्णय, लोकतंत्र का एक की पॉइंट कि कोई भी निर्णय आपसी सहमति से लिया जाना चाहिए, कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा, निर्णय आपसी सहमति से लिया जाना चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहा हो का मतलब क्या है कि कोई भी निर्णय एक साथ आपसी सहमति से स्व सहायता समूह में लिया जाना चाहिए। तो लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए जिसमें सदस्यों की विचारों का आदान प्रदान व सहभागिता की छूट हो। तो लोकतंत्र की एक क्वालिटी यह भी है कि सबके विचारों का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। ठीक है, मतलब किसी को डोमिनेट नहीं करना है, दबाना नहीं है, सबके विचारों को बराबर रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। सबके विचार महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि स्व सहायता समूह में कोई अकेला प्रतिनिधि नहीं होता है, सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, सबके विचारों का सम्मान किया जाता है, सबके फैसलों का सम्मान किया जाता है, तर्कपूर्ण क्या किया जाता है, बातचीत के माध्यम से चीजों को डिसाइड किया जाता है, कोई भी फैसले लिए जाते हैं। तो ये एक तरीके का डेमोक्रेसी का स्वरूप है। तो वो सब स्वरूप जिंदा रहना चाहिए स्व सहायता समूह के भीतर, इसी पॉइंट में यही कहा है। सातवां, सामान्य रिकॉर्ड रखना चाहिए। सामान्य रिकॉर्ड मतलब लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर फॉर्म में रहना हो चाहिए रिकॉर्ड, उसका जो मतलब लेन देन, जो कितने लोगों को ऋण दिया गया है, कितना वापिस मिला, क्या है, वो रिकॉर्ड रहना चाहिए प्रॉपर। आठवां, कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो और डिफाल्टर ना हो। कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो, मतलब उसमें लेन देन होता रहे। डिफाल्टर ना हो मतलब कोई बैंक से लोन लिया है और उसको कर्ज को अदा नहीं किया। डिफाल्टर कौन होता है, कोई आप बैंक से लोन लिए हैं, उस लोन को आप पटा नहीं पाए तो डिफाल्टर घोषित कर दिए जाएंगे। एक लिस्ट निकालता है बैंक, उसमें उसका आपका फोटो डाल दिया देगा तो वो डिफाल्टर हो गया। तो कोई बैंक से अगर स्व सहायता समूह ऋण लिया है और उसको वापस नहीं किया तो स्व सहायता समूह डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। तो वही ना हो, सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो, कंटिन्यूअसली अस्तित्व में हो और डिफाल्टर ना हो। तो ये एक तरीके से तभी बैंक से लिंक होगा, उसको ऋण मिलेगा। 9वां, स्व सहायता समूह की स्थापना के औचित्य तथा उद्देश्यों के प्रति बैंक संतुष्ट होना चाहिए। स्व सहायता समूह की स्थापना के उद्देश्य, किस वजह से वो स्व सहायता समूह स्थापित हुआ है, उसका उद्देश्य और औचित्य है ना, उसका कारण, उन सब से बैंक जो है वो पूरी तरीके से क्या हो, संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तब ये 9 क्राइटेरिया को जब फॉलो करेगा कोई स्व सहायता समूह, तब ये काबिल होगा, इस मापदंड के भीतर आएगा ऋण प्राप्त करने के। क्लियर एकदम, याद रखना इसको भाई। स्व सहायता समूह के चयन के लिए नाबार्ड की शर्तें। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड के बारे में जब मैं ग्रामीण विकास में बैंकों के बारे में बताया हूं तो ये भी बताया हूं कि कब इसका स्थापना होता है और सब चीजें उसके बारे में बताया हूं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और नाबार्ड का आप लोगों को डेट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और उसके काम क्या है ये भी बताना है। ठीक है, मैं क्योंकि पूरा इसको पढ़ा चुका हूं उसमें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक, नाबार्ड के बारे में। तो एसएचजी के चयन के लिए नाबार्ड की शर्तें। ठीक है, तो नाबार्ड की क्या शर्तें होती हैं कि किसी एसएचजी को बैंक से मतलब लोन लेने के लिए क्या हो,
तय होना चाहिए, मतलब लोन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाए करके नाबार्ड क्या शर्त रखा है। पहला, एसएचजी का पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई डिफाल्टर घोषित ना हुआ हो, ऋण को बकायदा टाइम पे वापस किया हो। दूसरा, संस्था के ने पिछले 3 वर्ष का खाता सुव्यवस्थित ढंग से किया हो, बैलेंस शीट भी ऑडिट की गई हो, है ना, मतलब वही रिकॉर्ड को मेंटेन किया हो। ये लिखा अलग अलग है, मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट एक ही है कि पिछला 3 साल का जो खाता है वो अच्छे ढंग से क्या किया हो, सुव्यवस्थित ढंग से मेंटेन किया हो, कि कितना बैंक से लोन लिया है, किस बैंक से लोन लिया है, उसको टाइम पे वापस किया है कि नहीं, ये फिक्स होना चाहिए। और बैलेंस शीट भी ऑडिट की गई हो। बैलेंस शीट में वही चीजें लिखी होती कि कितना पैसा बचा, कितना आया, कितना गया, वो सब चीजें भी क्या की हुई हो, ऑडिट की गई हो, मतलब समय समय पे उसका इंस्पेक्शन किया गया हो, उसको देखा गया हो कि भाई ये सही है कि नहीं, कैलकुलेशन सही है कि नहीं, ये सब चीजें उसका मेंटेन की गई हो। तीसरा, वित्तीय प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियली मैनेजमेंट करने की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी उस स्व सहायता समूह के पास होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी इन द सेंस आय व्यय को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी, क्षमता, कि जितना आ रहा है, जितना जा रहा है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका कैलकुलेशन करना, कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सबको मेंटेन करके रखना, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए स्व सहायता समूह में। देखो जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है यहां से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसलिए ये पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा, संस्था समाज के गरीब वर्गों के समूह के साथ उनके विकास के लिए कार्य कर रही हो, मतलब समाज के गरीब वर्ग जो हैं उनके साथ क्या कर रही हो, विकास के लिए, उनके साथ, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम कर रही हो, तब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड की शर्तें इसके लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाबार्ड का नाम और उसके मतलब नाबार्ड का मतलब जो डेट है नाबार्ड के गठन का वो, और उसके काम दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, आप लोग को भी पता है कि नहीं देखना चाहता हूं मैं, ठीक। एसएचजी को बैंक से जोड़ने के लिए शर्तें, स्व सहायता समूह को बैंक से जोड़ने के लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो वो शर्त है, ये मापदंड था, योग्यता थी, ये शर्त है, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला, स्व सहायता समूह पिछले 6 माह से सक्रिय भूमिका निभा रहा हो, मतलब 6 माह से लेन देन उसका प्रॉपर मेंटेन हो, जो उद्देश्य है स्व सहायता समूह उसके पूरा कर रहा हो। दूसरा, समूह बचत एवं उधार की प्रक्रिया स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक चल रहा हो, ठीक है। समूह बचत एवं उधार की प्रक्रिया में स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक चल रहा हो, मतलब कि उसके पास इतना बचत हो कि वो सक्सेसफुली रन कर सके, धीरे धीरे उसका बचत बढ़ भी रहा हो, धीरे धीरे करके माध्यम से, क्योंकि ऋण देने के माध्यम से ऋण उसे वापस आता है, तो कम जो ऋण जो देता है वो इंटरेस्ट रेट पे वापस लेता है, तो बचत धीरे धीरे बढ़ते भी रहता है। तो स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो, प्रॉपर चल रहा हो। ऐसा नहीं कि स्व सहायता समूह लॉस में चल दे, लॉस में चले गया तो फिर मतलब ही क्या हुआ, जो लोग अपना पैसा लगाए वो भी डूब जाएगा, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्व सहायता समूह अकाउंट तथा अन्य रिकॉर्ड सही तरीके से रख रहा हो, ये तो बहुत जरूरी है कि आय व्यय का लेखा जोखा जो है, कितना ऋण लिया कितना नहीं, वो सब जो है वो अच्छे तरीके से रख रहा हो। और चौथा, स्व सहायता समूह सदस्यों के बीच मदद, मिलकर काम करने की भावना हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ही, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, मिलकर काम करने की भावना हो, एकता की भावना हो, ये सब चीजें स्व सहायता समूह के मूल में होनी चाहिए, सदस्यों के मन में होनी चाहिए, एक अलग से काम करने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है वो बैंक से जोड़ने के लिए बैंक की शर्तें होती हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ है तो फिर बैंक से जुड़ सकता है, उसे ऋण के लिए पात्र हो सकता है। किस तरीके से ऋण मिलता है, क्या मिलता है, वो सब हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्व सहायता समूह का बैंक में बचत खोलना, है ना, बचत खाता खोलना, यहां लिख लेना, खाता, बचत खाता खोलना। कैसे खुलता है सेविंग अकाउंट बैंक में। पहला, एसएचजी के गठन, है ना, लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। एसएचजी गठन के बाद, जैसे कि एसएचजी का गठन हुआ उसके बाद से ही क्या होना चाहिए, उसमें लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। मतलब स्व सहायता समूह गठन हुआ, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है, सब समूह से पैसा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, ऋण देना, जिस समूह को जरूरत पड़ा, किसी शादी के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर किसी सदस्य को किसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए जरूरत पड़ा, तो पैसा देने का जो ट्रांजैक्शन है वो चालू हो जाना चाहिए। देखिए कोई भी जो है ना, पानी अगर स्थिर रहता है तो गंदा हो जाता है, तालाब का पानी स्थिर हो जाता है तो वो कोई काम का नहीं रहता, गंदा हो जाता है। लेकिन नदियों का पानी बहता रहता है, तो बहती हुई धाराएं हमेशा स्वच्छ होती हैं। पैसा इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है,
पैसा अगर एक जगह पे रुक गया तो वो पैसा डेड मनी कहलाता है। पैसा अगर कहीं रिसाइकल हो रहा है तभी उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ने की प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी? जो पैसा फ्लो हो रहा हो, जो पैसा बह रहा हो, जो पैसा रिसाइकल हो रहा हो, तो वो बहुत जरूरी है स्व सहायता समूह में। नहीं तो एक जगह स्थिर हो जाएगा तो कोई काम का नहीं। जीवन में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप बहते रहें, आप जीवन में हर दिन कुछ नया सीखते रहें, तभी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। अगर आपका कोई जॉब लग गया और जॉब लगने के बाद आप बैठ गए, अब मुझे कुछ नहीं सीखना है, मेरा तो जॉब लग गया, मैं तो जीवन भर 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये आते रहेगा और इसी तरीके से रहते, तो फिर वही कॉमन कीड़े मकोड़े टाइप की आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो हर दिन कुछ नया सीखते रहना है, आपको बहते रहना है नदी की धाराओं की तरह। तभी आप लाइफ में क्या कर पाएंगे? इंप्रूव कर पाएंगे, सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे, सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना है आपको, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आपको बहती धाराओं के समान बनना है, पानी तालाब की पानी की तरह स्थिर नहीं होना है। तो उसी तरीके से कुछ इसका कंसेप्ट है। गठन हुआ तो लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। सेकंड क्या है? एसएचजी पदाधिकारी को सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य कौन था? बताया था मैं आपको सक्रिय सदस्य के बारे में, जो क्या करे, इंटरेस्ट ले, है ना, मतलब अपनी मर्जी से जो क्या करे, सभी कामों में इंटरेस्ट ले, सभी स्व सहायता समूह को कोऑर्डिनेट करने का काम करे, सब चीज में इंटरेस्ट ले, वो सक्रिय सदस्य होता है। तो क्या होता है? पदाधिकारी जैसे कि है ना, पदाधिकारी जैसे सक्रिय सदस्य नजदीकी बैंक के, है ना, सक्रिय सदस्य को मिलाकर ना नजदीकी बैंक के प्रबंधक और पदाधिकारियों से संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो लोगों को और है ना और समूह की प्रक्रियाओं, नियमावली और उद्देश्यों से परिचित करवाना एवं बैठकों में आने के लिए आमंत्रण देना चाहिए। क्योंकि देखो, आसपास के जो बैंक होते हैं उनको क्या कर, उससे जो पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे कि सचिव है, अध्यक्ष है स्व सहायता समूह के, वो बैंक के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, बैंक के मैनेजर से क्या करो, कॉन्टैक्ट में हो डायरेक्ट, और वो लोग को बुलाए। जब बैठक होता है तब तो वो लोग आएंगे तो देखेंगे स्व सहायता समूह का उद्देश्य अच्छा है, ये मापदंड पूरा कर रहा है, इनका ये जो है ये इतनी संख्या है, ये सब चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग गठन कर पा रहे हैं स्व सहायता समूह का, तब क्या होगा, बैंक लोन देने के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो वो लोग को दिखाना पड़ता है, पास में टच में रहना पड़ता है अधिकारियों को कि भाई हम अच्छा सक्सेसफुली रन कर रहे हैं हम लोग स्व सहायता समूह को, आप देखिए और हमको लोन अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो, एक तरीके से नजदीकी बैंक के प्रबंध अधिकारियों से संपर्क में होना चाहिए और नियमावली, प्रक्रिया, नियम जो है उद्देश्य से परिचित करवाना चाहिए। तब ये तो देखेगा ना बैंक की शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं, योग्यता को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये सब को फुलफिल करेगा तो बैंक ऋण प्रोवाइड कर देगा। सीधा सिंपल। ठीक, तो ये सब क्या होगा, बचत खाता खोलने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक, बैंकों में बचत खाता खुलवाने के लिए कागजात क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास स्व सहायता समूह के पास क्या क्या होनी चाहिए? पहला, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की 2-2 फोटो होनी चाहिए। ठीक, 2-2 फोटो। परिचय हेतु उस व्यक्ति जिसका बैंक में खाता खुला हो का फॉर्म पर हस्ताक्षर होना चाहिए। एक फॉर्म होता है, अब आप लोग देखेंगे यार सेविंग अकाउंट तो बहुत लोग खुलवाए होंगे, बहुत से आप लोग को लगभग उसी तरीके का फॉर्म होता है जिसमें नाम, एड्रेस और आपका पूरा एड्रेस का जो प्रूफ है वो सब आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देने के बाद, फोटो वगैरह के बाद खुल जाता है अकाउंट। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ इसके अधिकारियों को सबका 2-2 फोटो होना चाहिए। और परिचय हेतु उस व्यक्ति का जिसका बैंक में खाता खुला हो। बैंक में खाता किसका खुलता है? कोई भी एक व्यक्ति, जैसे स्व सहायता समूह में मान लो जाए 15 सदस्य हैं, तो पहले भी बताया था मैं, एक व्यक्ति सब लोग मिल के चुनेंगे कि भाई इस व्यक्ति के नाम पर बैंक में खाता रहेगा। तो सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं कि इस व्यक्ति के नाम पे बैंक में खाता रहेगा। तो उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, बैंक में खाता खुला हो, उस व्यक्ति का फॉर्म पर सिग्नेचर रहना चाहिए। सिंपल, जिसका खाता खुलेगा उसका सिग्नेचर रहेगा। और समूह का जो सील होता है, जो मुहर है, वो क्या होना, लगा होना चाहिए। किस पर? जो फॉर्म रहता है उस पर। तो ये 3 चीजें फॉलो करता है तो फिर खाता खुल जाता है। 3 प्रकार से समूह बैंक से जुड़ते हैं। ये चालू होता है आपका सवाल। ये जब एक क्लास में खत्म नहीं होगा, 3 इसका कंसेप्ट है। ये तीनों को मैं जब पढ़ा लूंगा, जब आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो फिर तीनों खत्म होगा। तो तीनों जब पढ़ा लूंगा तब आपका एक सवाल बनेगा, वहां से लगभग 2 सवाल बनेंगे आपके। तो ये मैं आपको पहला चीज जो बता रहा हूं, ये भी उसके ऑप्शन में आप लोग देखिएगा उस क्वेश्चन को। ठीक, तो पहला क्या है, सीधे एसएचजी को कर्ज देना है। जैसे कि पहला क्या है, 3 प्रकार से समूह बैंक से जुड़ते हैं। मतलब कर्ज कैसे मिलता है, मान लो जाए सीधे स्व सहायता समूह को अगर कर्ज देना है तो क्या नियम है उसके। उसके बाद एनजीओ के माध्यम से कर्ज देना है तब क्या नियम है उसके। तो अलग अलग नियम है सबके। तो सीधे एसएचजी को कर्ज कैसे मिलेगा, पहला, बैंक एसएचजी को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर कर्ज देती है।
बैंक क्या करती है, एसएचजी को, स्व सहायता समूहों को अगर कर्ज देना है तो उनकी कार्य क्षमता, उनकी बचत करने की क्षमता कितनी है उसके आधार पर कर्ज देती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे कर्ज समूह के बचत के आधार पर दिया जाता है, यह भी पहले बता चुका हूं, लेकिन अब उसका कैलकुलेशन समझना। तो मैं इसको तो शेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है ना। इसको समझना थोड़ा सा कैसे उन लोग को बचत मिलता है। कर्ज समूह के बचत के आधार पर बचत और कर्ज का रेशियो 1:4 से 1:1 से 1:1 से कितना होना चाहिए, 1:4, ये लिखा हुआ है ना। बचत और कर्ज मतलब मान लो जाए बचत अगर 5,000 रुपये है, किसी स्व सहायता समूह का बचत कितना है 5,000 रुपये, तो 1:1 से 1:4 बैंक डिसाइड करेगी कि उसको कितना क्या दिया जाएगा, बचत और कर्ज के अनुपात में 1:1 से 1:4 के बीच उसको लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। मान लो जाए 1:1 में ऋण देती है तो पूरा 5,000 रुपये ऋण मिलेगा। 1:1 मतलब कितना, 5,000 ऋण मिलेगा। मान लो जाए बैंक डिसाइड करती है कि 1:2 में दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 2,500 हो जाएगा, 2,500 रुपये ऋण मिलेगा। मान लो जाए बैंक डिसाइड करती है 1:3 में ऋण दिया जाए तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर 1:4 में ऋण दिया जाए तो 1:1 से 1:4 के बीच ये बैंक डिसाइड करती है कि उसको कैसे बचत के हिसाब से ऋण दिया जाए। ये बचत का रेशियो और ये क्या इसका खर्च का रेशियो, बचत और कर्ज है ना, इनका रेशियो ये होना चाहिए, ठीक। तो ये इस हिसाब से दिया जाता है, ठीक। शुरुआत में 1:1 में भी ऋण दिया जाता है। शुरुआत में किसका दिया जाएगा, 1:1 में ऋण दिया जाएगा, बचत और कर्ज, बचत और कर्ज का अनुपात 1:1 होना। विश्वास हो गया तो 4 गुना ऋण देगा, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में क्या होगा, जब सबसे पहले स्व सहायता समूह अगर बैंक में ऋण लेने के लिए गई तो 1:1 का मतलब कितना हुआ, 5,000 बचत है तो 5,000 ही ऋण देगा बैंक, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस ऋण को स्व सहायता समूह वापिस कर दिया, ऑन टाइम वापिस कर दिया। जितना ब्याज इंटरेस्ट रेट था बहुत शानदार तरीके से उसका क्रेडिट बन गया, साख बन गई, इमेज अच्छा बन गया, तो बैंक के नज़र में वो क्या हो जाता है, विश्वास पात्र हो जाता है। आप अगर कार लोन लिए और कार लोन को विद इन टाइम पटा दिए या टाइम पे पटा दिए तो बैंक का जो ऑफिसर रहते हैं, जो रिकॉर्ड रहता है बैंक में, वो आपका अच्छा होगा, तो नेक्स्ट टाइम बैंक को ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपका लोन दे देगी। जैसे कि विजय माल्या लेके भाग गया, लोन को वापिस ही नहीं किया तो साख खराब हो गया, दोबारा कभी नहीं ऋण देगी उसको बैंक। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना विश्वास डेवलप करना पड़ता है। तो अब अगर कहीं क्या हुआ, विश्वास बन गया, तब फिर इसका 4 गुना ऋण दे देगी बाद में आगे चल के। विश्वास एक बार आप 2 बार वापिस कर दिए हो तो 4×5 = 20,000 का ऋण दे देगी। तो इसको ध्यान रखना, शुरुआत में उतना ही ऋण देगी जितना बचत है, लेकिन अगर एक बार विश्वास डेवलप हो गया तो कुछ समय बाद उसको 4 गुना भी ऋण देती है बैंक, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखना है इसको, ये कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो इसको याद रखना। इसके 2 और बताऊंगा, 3 तरीके का, 3 प्रकार से समूह बैंक से जुड़ते हैं, तो तीनों को जब बताऊंगा मैं, पूरा तीनों खत्म हो जाएगा, तब आप लोग का वो सवाल जो है वो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, और पूरा खत्म हो गए। तो ये अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बैंक लिंकेज, आप लोग के सारे सवाल बनेंगे इसमें। तो इतना आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे की चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।